सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 1.2 अरब रुपए के जाली इनवाइस स्कैंडल में FBR की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताउन और तरक्की को दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले में पाक फौज के कैप्टन काशिफ शहीद हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वतन की खातिर जाम शहादत नोश करने वाले शहीद कैप्टन काशिफ को सलाम पेश करता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट मनफी। सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए तैयार। मरियम नवाज का 29 अगस्त को कराची के जलसे में शिरकत का इम्कान। पाकिस्तान और भारत का एक दूसरे के सफारती एहलकारों को 28 माह बाद वीजों का अजरा। दोनों मुल्कों ने रवां बरस 15 मार्च तक जमा करवाई गई तमाम दरखास्तों पर वीजे जारी। कोरोना के बाद जारी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 75 अफराद जान की बाजी हार गए। मीनारे पाकिस्तान वाकया, लड़की के अहले खाना के मुतज़ाद बयानात, करीबी दोस्त भी गायब। अहले खाना की मुतज़ाद बयानात ने कई सवाल उठा दिए। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के दौरान तालिबान की हवाई फायरिंग से भगदड़ मच गई। 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। यूनियन काउंसिल 5 मुल्तान के रोल मॉडल चेयरमैन राव मजहरुल इस्लाम ने शहरियों की सहूलत के लिए पानी की तीसरी मोबाइल सबील का इफ्तिताह कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें होंगी तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले शमा। कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने। शमा की हो महफिल, रौनक ने बीटेबल। बोलने की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। कभी मम्मी का है दुला, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, ट्वाइस हेल्थ फार्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़। मैं हूं सैयद आसिफ अब्बास और मैं हूं मोहम्मद हैदर रजा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 1.2 अरब रुपए के जाली इनवाइस स्कैंडल में FBR की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी।
जराये के मुताबिक FBI ने 1.2 अरब रुपए मालियत के जाली इनवाइस स्कैंडल से मुतालिक वफाकी टैक्स मुहतसिब के 100 मोटर केसेस में फैसले के खिलाफ सदर मुमलिकत को अपील कर रखी थी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस हवाले से दायर 42 दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए निपटा दिया। सदर मुमलिकत ने FBI को माहाना अमल दरामद रिपोर्ट वफाकी मुहतसिब को पेश करने का हुक्म देते हुए हिदायत की है कि मुल्जिमान को सुनवाई का हक देने और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताउन और तरक्की को दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर नोंग रोंग वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रिहाइश गाह पहुँचे और मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि चीनी शहरियों और पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनियों की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताउन और तरक्की को दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। इस मौके पर चीनी सफ़ीर का कहना था पाकिस्तान में चीनी कंपनियां मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही हैं। चीनी शहरियों और कंपनियों के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मज़ीद सख्त किया जाए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले में पाक फौज के कैप्टन काशिफ शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला बंजगोर की तहसील गैजिक में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला किया, जिसके नतीजे में कैप्टन काशिफ शहीद हो गए। गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से देसी साख्ता बारूदी सुरंग नस्ब की गई थी। वाक़े में 2 फौजी जवान जख्मी भी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वतन की खातिर जाम शहादत नोश करने वाले शहीद कैप्टन काशिफ को सलाम पेश करता हूँ। एक बयान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने के नतीजे में पाक फौज के कैप्टन की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि शोहदा के कुर्बानियां रंग लाएंगी, पाकिस्तान को अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का गहवारा बनाएंगे। शहीद अफसर की अहल खाना से ताज़ियत और यकजहती का इजहार करते हैं और जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है और वो अब दोबारा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। जराये ने बताया है कि मरियम नवाज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं और इनका 29 अगस्त को कराची के जलसे में शिरकत का इम्कान है, जबकि मरियम नवाज आइंदा PDM की मीटिंग्स में भी शिरकत करेंगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम से वापसी पर कोरोना में मुब्तला हो। पाकिस्तान और भारत ने हालिया हफ्तों में एक दूसरे के सफारती अमले को बड़ी तादाद में असाइनमेंट वीज़े जारी किए हैं। दोनों मुल्कों ने रवां बरस 15 मार्च तक जमा करवाई गई तमाम दरखास्तों पर वीज़े जारी किए हैं। पाकिस्तान ने भारत के 33 एहलकारों के लिए वीज़े जारी किए, जबकि पाकिस्तान के 7 सफारती एहलकारों को भारत की जानिब से असाइनमेंट वीज़ा मिले। दोनों जानिब से असाइनमेंट वीज़ों का इजरा 28 माह बाद हुआ है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान असाइनमेंट वीज़ों के लिए 15 जून तक आने वाली दरखास्तों पर वीज़े जारी किए जाने पर इत्तफाक किया। इम्कान है कि जिसके नतीजे में दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के सफारती एहलकारों को मज़ीद वीज़े जारी किए जाने का इम्कान है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 75 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 53,527 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,842 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 75 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रिकॉर्ड हुई। मीनार पाकिस्तान वाक़े के बाद लड़की आयशा के अहल खाना के मुतज़ाद बयानात ने कई सवाल उठा दिए। मीनार पाकिस्तान वाक़े के बाद आयशा के करीबी दोस्त भी मंजर से गायब, जबकि आयशा की वालदा ने मीडिया से गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। वालदा के मुताबिक उनकी बेटी कभी घर से बाहर नहीं निकली। 14 अगस्त के दिन ड्यूटी से वापसी पर मीनार पाकिस्तान गई। आयशा के साथ वीडियोज़ में अदाकारी करने वाले नौजवान रैम्बो से मुतल्लिक सवाल पर अहल खाना टाल मटोल से काम लेते रहे। आयशा के अहल खाना ने पहले उसे रिश्तेदार और बाद में आयशा का दोस्त बताया। रैम्बो आयशा के घर में ही रिहाइश पजीर है। वाक़े वाले दिन भी दोनों साथ ही थे। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े पर पुलिस ने खातून से दस्तराजी के इल्ज़ाम में बुजुर्ग को भी धर लिया। 71 साला बुजुर्ग भी मंचलों की फहरिस्त में शामिल हो गया। वजीर खान नामी बुजुर्ग को CIA पुलिस ने शादरा से हिरासत में लिया। वजीर खान को CIA कोतवाली में बंद किया गया, तहम पुलिस के मुताबिक बाद वजीर खान को छोड़ दिया गया। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के दौरान तालिबान की हवाई फायरिंग से भगदड़ मच गई। 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए।
बरतानवी वजारत दिफा ने काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और भगदड़ के नतीजे में 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए बयान में कहा कि हमारी हमदर्दियां और दुआएं इन 7 अफगान खानदानों के लिए हैं जिन्होंने भगदड़ के दौरान अपने प्यारों को खो दिया। दूसरी जानिब एयरपोर्ट पर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, ताहम सिक्योरिटी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही। यूनियन कौंसिल 5 मुल्तान में रोल मॉडल चेयरमैन ऑफ यूनियन कौंसिल्स राव मजहरुल इस्लाम ने अवामी फलाह बहबूद के सिलसिले में पानी की तीसरी मोबाइल सबील का इफ्तिताह किया। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक राव मजहरुल इस्लाम ने मक्स न्यूज़ और बदलता ज़माना से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी सहूलत के लिए फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं और गुज़िश्ता कई सालों से 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी चला रहे हैं, जबकि उनकी ज़ेर निगरानी मॉडल कब्रिस्तान भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि साफ पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। उनका कहना था कि 2 से 3 साल कबल हमने मोबाइल सबील का आगाज़, मगर अब बढ़ती ज़रूरियात के पेश नज़र इसमें इजाफा नागुज़ीर था, इसलिए अब तीसरे मोबाइल सबील भी शुरू की गई है। इसमें 300 गैलन पानी की गुंजाइश है और शहर में जहाँ कहीं भी पानी की ज़रूरत होगी सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर यह सबील दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा कि हम आइंदा भी आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। साफ़ पानी इंसान की बेसिक नीड है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक ने जहां हमसे अपनी यूनियन कौंसिल में बेहतरीन निज़ाम और जदीद किस्म का निज़ाम फिल्ट्रेशन प्लांट का अल्लाह पाक ने हमारे ज़रिए बनवाया है, वहीं पे हमने अरसा 2-3 साल से पाक मुल्तान के अंदर चलती फिरती पानी की ठंडे पानी की सबील का प्रोजेक्ट शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 साल से मुसलसल जारी है। और हमने जब इसका प्रोग्राम को देखा कि हमारे ग्राउंड्स हैं, फौतगी वाली जगह है, जनाजा गाह है, जुलूस है, रैली है, जलसा है, या स्कूल के अंदर शट डाउन हो जाता है, बाज़ दफ़ा 4-5 घंटे लाइट बंद हो जाती है, हमारे बच्चे और बच्चियाँ पानी से मुस्तफ़ीद नहीं होते और वो हम ये सबील भेज देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि वो हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो स्कूल में 4-5 घंटे से प्यासे होते हैं वो ठंडे पानी से मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। ये चलती फिरती सबील ये कि साफ़ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी होता है, हमारे ग्राउंड्स के अंदर भी मुस्तफ़ीद लोग होते हैं, जनाजा गाहों में भी होते हैं, कब्रिस्तानों में भी होते हैं, हर जगह इससे इस सारे लोग मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक दी। जब हमने देखा कि एक सबील नाकाफ़ी है, फिर हमने एक फीडिंग सबील बनाई, तो उसके बाद देखा ये भी नाकाफ़ी है, तो हमने तीसरे साल अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी एक नई सबील का आज हम इफ्तिताह कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के ज़ेरे साया आपको दे रहा है
सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 03000 222 402।